Good evening, everyone. The last session we have discussed flex, wrap, and justify content. In this session, we will talk about the rest of the thing that is align content and items. Okay, so let's say now we'll talk about align items. For that, we'll just go to the paint and हमें ये फिर से ही करना पड़ेगा. Okay, so align items and the property I guess flex start. इसका भी flex start ही है. प्रॉपर्टीज आर सेम काफी हद तक, लेकिन ये वर्क किस पे करेगा? एनी आइडिया? या कैसे करेगा? So when you say align items, it works on the children's. It does not work on parent. Parent के ऊपर नहीं वर्क करता. ये किस पे वर्क करता है? चिल्ड्रंस. जो पेरेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे फ्लेक्स बॉक्स के अंदर उन पे. लेकिन क्या काम करेगा? मतलब that is the thing. So as you know, we have two axes. That is, this will be considered as a main axis and this will be considered as cross axis. So when you say align items, it will considered as a, it will be working for cross axis. ठीक है? क्रॉस एक्सिस मतलब क्या? वेरी सिंपल. अगर आप बोलते हो फ्लेक्स स्टार्ट, तो ये लेट्स कंसीडर ओनली क्रॉस एक्सिस. क्रॉस एक्सिस पे बाय डिफॉल्ट एलिमेंट्स ऊपर के साइड में रहते हैं. डू यू एग्री विद दैट? एज यू कैन सी, align items flex start अभी ऐसा ही है. बट इफ आई चेंज इट, व्हाट विल हैपन? सो यहां पे आप लिख सकते हो theoretically, it works for flex items. flex items यानी childs और children's जितने भी है. then you can say it works for cross axis. okay, that's it. अब देखते हैं कैसे काम करता है. वेरी इजी. अभी फ्लेक्स स्टार्ट दिख रहा है. इफ आई से फ्लेक्स इन, एनी आइडिया व्हाट विल हैपन? एनी आइडिया? पहले नो रैप करना पड़ेगा तो ही ये वर्क करेगा. देयर इज वन मोर थिंग. इफ अगर आपको आइटम्स को मूव करना है तो यू हैव टू मेक श्योर कि फ्लेक्स रैप नो रैप पे सेट हो. क्योंकि अगर ये रैप पे सेट है तो आप इधर जो करना है कर लो. ठीक है? नाचो उसके सामने तो भी वो कुछ नहीं करेगा. सिंपल सा चीज है. डिमांड क्या? इट शुड बी सेट एज नो रैप. कंटेनर को प्रॉपर्टी नहीं चाहिए तो चाइल्ड को प्रॉपर्टी दे सकते हो. वेरी बेसिक लॉजिक. कंटेनर को आपने बोल दिया है रैप करके रखना है तो फिर चाइल्ड को प्रॉपर्टी देके मतलब नहीं. ठीक है? कंटेनर शुड बी नो रैप, देन ओनली child will work. okay, and just a second. ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ, वो चालू होने तक आप ध्यान दो. ठीक है? फ्लेक्स एंड करने से क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा. एनी आइडिया फ्लेक्स सेंटर करने से क्या होगा? जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे ही मैं इसको फ्लेक्स सेंटर करता हूँ ये सेंटर में आ जाता है. ठीक है? एंड इफ आई से बेस लाइन, तो ये क्रॉस एक्सिस की बेस लाइन मतलब एकदम ऊपर चिपक जाएंगे. मतलब बाय डिफॉल्ट अगर कुछ मार्जिन वगैरह छूटती है एलिमेंट्स की तो वो भी नहीं, डायरेक्ट एकदम पूरा चिपक ही जाएंगे. ठीक है? एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्ट्रेच. स्ट्रेच मतलब पूरा ये होगा. ठीक है? टॉप टू बॉटम पूरा स्ट्रेच होगा वो बॉक्स. ओके, फैंस ऑफ हो गया हमें 2 मिनट. फैन फैंस लाइट्स. हाँ, जस्ट अ मिनट. वो मॉनिटर चालू होने तक देखा क्लास को ना आने का नतीजा.
कितना लॉजिक भूलते जाता है इंसान। ओके अब ये सब सहन करना पड़ेगा रिकॉर्डिंग के अंदर भी, ये सब आ रहा है। आई होप सो, आ ही रहा होगा, आ रहा है, आ रहा है। आई जस्ट विश कि चालू हो जाए, ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ पे फ्लेक्स एंड मतलब एकदम नीचे, फ्लेक्स स्टार्ट मतलब ऊपर, फ्लेक्स सेंटर सेंटर, बेस लाइन मतलब देखो एकदम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्स स्टार्ट एंड, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, इट विल बी वेरी सेम। एंड स्ट्रेच मतलब रेनबो, ठीक है। I'll remove this, मैं इसको स्ट्रेच, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इट इज अ साइन ऑफ समथिंग। एनीवेज, तो आया समझ में, क्लियर। चलो, सो दैट वाज ऑल अबाउट अलाइन आइटम्स, दैट मतलब अगर आप आइटम्स को प्रॉपर्टी देना चाहते हो तो। लास्ट एक पॉइंट बाकी है अपना, दैट इज, हाँ, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप अलाइन आइटम के साथ काम करते हो, आपने ध्यान दिया है येलो लाइन को चिपक के आ रहा है, बॉटम में नहीं जा रहा है, बिकॉज देयर इज प्रॉपर्टी विथ इट, इसके साथ प्रॉपर्टी होती है। मैं अब डायग्राम के जगह, मतलब ये डायग्राम के जगह जस्ट डू वन थिंग, शहबाज ऑफिस के लाइट्स ऑफ करके आओ ना। यहाँ पे we can have align items, then flex, बंद कर दे उधर सामने के मेन प्रोजेक्टर है वो बंद, बंद कर दे उधर पीछे के, हाँ बस, परफेक्ट परफेक्ट, बस फ्लेक्स स्टार्ट, बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है। एंड ऑल्सो यू हैव टू मेंशन height of the port, that is let's say 70 VH। so VH का लॉन्ग फॉर्म में यहाँ लिख देता हूँ, VH stands for व्यू पोर्ट, ठीक है। व्यू पोर्ट यानी स्क्रीन का कितना हिस्सा आप इस फ्लेक्स बॉक्स को देना चाहोगे जिसके अंदर ये आइटम्स खेलते रहेंगे। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे पूरा बॉटम तक नहीं है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये येलो लाइन जो है दैट रिप्रेजेंट द फ्लेक्स बॉक्स। ऑफ कोर्स इफ यू डिग आउट द कोड आपको मिल जाएगा। Okay, now why still it is perfect. Now here we go. अगर आप देखोगे इसमें दिया हुआ रहेगा CSS के अंदर, दिख रहा है हाइट 80 दिया हुआ है, इफ यू मेक इट 40 तो वो जो येलो बॉक्स है एंड द आइटम्स विल वर्क लाइक दैट ओनली, इसके वो व्यू पोर्ट के हिसाब से सेंटर स्ट्रेच ये सब होगा। आ रहा है समझ में, ठीक है। सो इट्स नॉट दैट मच हार्ड। ओके, अब नेक्स्ट चीज जो है हमारे पास वो क्या है, दैट इज द अलाइन आइटम्स हो गया ना। अब और एक इंपॉर्टेंट चीज रिगार्डिंग अलाइन आइटम्स ओनली, व्हाट आई वांट, मैं चाहता हूं कि पर्पल जो है वो वहीं रुके, बाकी के आइटम्स नीचे आ जाए, सेंटर में आ जाए या कहीं तो भी चले जाए, ठीक है। एक आधा होता है देखो हर ग्रुप में, मुझे नहीं आना।
आप कुछ भी प्लान, मतलब आप प्लान बताओ, वो प्लान की वही करने के लिए बैठा हुआ रहता है। यू मेक एनी प्लान, ठीक है, आप कहीं ट्रिप का प्लान बनाओ, बजट नहीं है, मैं नहीं आ रहा अकेला, ठीक है, आप चलो ट्रिप छोड़ो, आज कैफे चलते हैं, मैं नहीं आ रहा, फैमिली के साथ बाहर जाना, कुछ भी बनाओ, तो ऐसे कैटेगरी के लिए क्या प्रॉपर्टी है वो अपन देखते हैं, ठीक है। मान लो अब ये जो पर्पल कलर है, पर्पल कलर वो उनका एन रे, बिना गाड़ी वाले कौन है वो? बीटीएस, बीटीएस, बीटीएस। हाँ हाँ, कोई हेट, हेट वगैरह नहीं, पीस, पीस, ठीक है। प्रॉपर्टी भी ऐसी है, देयर इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एज, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ आपको, ये अलाइन आइटम्स सेंटर एंड हाइट, लेट्स से अगर 70-80 जो भी है, okay, these are the properties of container, okay, always remember that these are the properties of container, एंड उसके साथ CSS प्रॉपर्टी दूसरी जो एलिमेंट को देनी पड़ेगी, क्योंकि वो एलिमेंट अकेला रहना चाहता है, ये सुनो, तो उसको आप प्रॉपर्टी दोगे अलाइन सेल्फ फ्लेक्स स्टार्ट, मतलब बाकी सारा झुंड एक तरफ और वो अकेला एक तरफ, ऐसा अगर करना है तो। और किसको देना है प्रॉपर्टी, मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो अलाइन आइटम्स वाली ये जो प्रॉपर्टी है, दैट विल बी गिवन टू द कंटेनर, ये जो येलो वाला है ना, ये वाला चीज, इसको दोगे आप उस डिवीजन को, और ये जो है ये किसको दोगे, पर्पल को। अगर ये पर्पल को मतलब बच्चे को दे दी तो वो बच्चा अकेला रहने लग जाएगा, इसको दे दिया सेंटर आपने, ठीक है, मतलब सॉरी, हाँ, बाकी का आइटम सेंटर और वो फ्लेक्स स्टार्ट में रहेगा, तो अल्टीमेटली द आउटपुट विल लुक लाइक दिस, ये आ जाएगा सेंटर में। मान लो ये सेंटर है, क्योंकि सेंटर में मैंने ये लिख दिया है, ये सेंटर मान लो, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, आया समझ में, यस और नो, दैट्स इट। एंड कलर वो CSS में ऑलरेडी लिखा हुआ है, हाँ फाइल में लिखा हुआ है, अभी मैंने बताया ना, मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया था, ये देखो कलर्स लिखे हुए, क्लास दिए हुए हैं, वो अपने को मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे, अभी बता देता हूँ, लाइव करके बताओ क्या, ठीक है, इन सबको मेंशन नहीं किया मैंने, पेंट पे बताया, आई विल डू इट राइट नाउ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लेट्स से ग्रीन को रखना है वहीं पे, बाकियों को नीचे लाना है, ठीक है, लेट्स से कलर ग्रीन, ओके, एंड यू कैन अप्लाई इट फॉर मल्टीपल कलर, ओके, यहाँ पे आप दे दो अलाइन आइटम्स टू, सॉरी, अलाइन क्या, अरे पर वो, हाँ बाकियों को तो उधर से दे रही प्रॉपर्टी, अलाइन सेल्फ टू सेंटर, वो मूव होना चाहिए, इसको आप कर लो, इसको आप कर लो फ्लेक्स स्टार्ट, और अब इधर आके मैं अगर ये कर देता हूँ अलाइन आइटम्स सेंटर, सो इट विल वर्क फॉर एवरी अदर बॉक्स एज वेल, हाँ ना। अभी मान लो ग्रीन के साथ वी यू हैव लेट्स से ऑरेंज, तो इसको भी अगर आप प्रॉपर्टी सेम दे दो तो अब उन दोनों का झुंड बन गया, एंड अब सब स्टार्ट में, अब इसको सेंटर कर दो, सॉरी ये नहीं, अलाइन आइटम्स, सो इट डिपेंड्स आप किसको किसको वो सेल्फ वाला प्रॉपर्टी दे रहे हो, ठीक है। आई होप यू गाइस आर क्लियर विद द अलाइन आइटम्स, यस और नो,
Okay, now the last thing we have is, any idea कि इससे क्या होगा? Let me just remove this code. अब देखते हैं कि इधर क्या करना पड़ेगा, ठीक है? बेसिकली if I say align content flex end, कुछ हुआ? नहीं हुआ. Then if I say space around, कुछ हुआ? नहीं हुआ. That is because the flex wrap is no wrap. Okay, let's say if I wrap it first, then it will work. Flex end, flex start. Observe करो क्या होता है. Space between, it is not working. अच्छा, space between अभी मैंने दिया है, just क्या हो रहा है? देखो, स्पेस, हाँ, अपोजिट टाइप, मतलब रादर देन उनके बीच में, इट इज, डोंट यू थिंक इट इज वर्किंग फॉर द क्रॉस एक्सिस? ठीक है, इस तरीके से अपोजिट इसमें ये हो रहा है, वो इक्वली ये हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए, लुक एट दिस. इफ आई से फ्लेक्स स्टार्ट, it is not that. If I say let's end, इसमें सीक्वेंस में कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अलाइन कंटेंट पूरा का पूरा नीचे, पूरा का पूरा ऊपर, सेंटर बोला सेंटर, स्पेस इन बिटवीन बोला तो ऐसे होगा. व्हेन यू से अलाइन कंटेंट, कंटेंट के बीच में स्पेस अगर देना है इक्वली तो यू कैन यूज दिस. देन वी हैव स्पेस अराउंड. ऊपर वो जो अपन डिस्कस कर रहे थे कि सिर्फ लेफ्ट और राइट में स्पेस है, ऊपर नीचे नहीं है. ऊपर नीचे भी स्पेस छोड़ना है तो यू कैन यूज दिस. ओके, space evenly, stretch, everything will work. Okay, so this was all about align content. आया समझ में? When you say align content, ये क्या करेगा? क्रॉस एक्सिस के हिसाब से थोड़ा सा वर्क करेगा एंड दैट्स इट. हाँ, इट इज फॉर रैप. रैप रहा तो ही क्रॉस, देखो बेसिक रूल है, रैप रहा तो क्रॉस एक्सिस के लिए रिस्पॉन्सिवनेस आएगी. जब साइज कम होगी, ज्यादा होगी विंडो की, तब. नो रैप मतलब पूरा इनलाइन ब्लॉक के हिसाब से वो वर्कआउट करेगा. ठीक है, कौन सा हो रहा है? हाँ, कर सकते हैं ना. अभी इसको सेंटर कर दिया, इसको नहीं, नो रैप करा तो नहीं ना, नहीं ना. देयर इज कैस्केडिंग, मतलब फ्यू थिंग्स बेसिक है. क्रॉस एक्सिस है नो रैप, मेन एक्सिस है रैप. ये बेसिक चीज आप याद रखो. आज का जितना भी हमने ये 4 आइटम्स देखे, आर यू गाइस क्लियर विद दिस? यस और नो? ओके, एंड दैट्स इट, विल स्टॉप हियर.